आर्मी कैप्टन राधिका सिंह अपने पुराने स्कूटर पर अपनी वालदा शांति देवी को लेकर शहर से जरूरी सामान खरीदने जा रही थीं। मां के चेहरे पर फख्र था, वही मां जिसने अकेले अपनी दोनों बेटियों को इस मकाम तक पहुंचाया था। बड़ी बेटी अंजलि सिंह शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी और छोटी बेटी राधिका फौज में कैप्टन। स्कूटर जैसे ही नाके के करीब पहुंचा, नाके पर मौजूद इंस्पेक्टर जीप के हड पर बैठा मूंछें मुरोड़ रहा था। दो कांस्टेबल सरीश और रमेश राहगीरों से बदतमीजी से पैसे वसूल कर रहे थे। एक सिपाही ने राधिका को भी रखने का इशारा किया। राधिका स्कूटर साइड पर रोकती है। सिपाही ने राधिका को कहा, लड़की स्कूटर रोको, कहां भाग रही हो? दूसरा सिपाही कहता है, न ये तो मुझे देखने में ही चोर लगती हैं। राधिका ने सुकून से जवाब दिया, न यह मेरी मां है और आप प्लीज तमीज से बात करें। जिस पर इंस्पेक्टर विक्रम गुस्से से कहता है, अब तुम हमें सिखाओगी कैसे बात करनी चाहिए? तुम कागजात निकालो। राधिका सिपाही को कागजात देती है, जो कागजात लेकर इंस्पेक्टर के पास चला जाता है। इंस्पेक्टर कहता है, कागजात जाली हैं और फाड़कर हुआ में उड़ा देता है। कांस्टेबल राधिका और मां की तरफ इशारे करके बातें कर रहे होते हैं और हिंसने लगते हैं। इंस्पेक्टर गुस्से से कहता है, न तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें जाली कागजात दिखाकर बेवकूफ बना रही थी। इंस्पेक्टर ने गुस्से में आकर राधिका के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। हर तरफ खामोशी छा गई। शांति देवी चीख उठी, तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? लेकिन इंस्पेक्टर ने उन्हें भी धक्का देकर दूर कर दिया। कांस्टेबल मां बेटी की तरफ देखकर हंस रहे थे और कहने लगे, देखा, तुम लोगों को बहुत जल्दी थी, अब सारी जल्दी निकल गई। एक फौजी अफसर जो अपने वतन के लिए दुश्मन से लड़ सकती थी, उसे अपनी मां के सामने जलील किया जा रहा था। राधिका के चेहरे पर शदीद गुस्सा और दुख की कैफियत थी। वो मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। इंस्पेक्टर विक्रम ने चीख कर कहा, दोनों मां बेटी को थाने लेकर चलो, हम वहां उन्हें पुलिस की ताकत दिखाएंगे। मां बेटी को जबरदस्ती जीप में डालकर थाने ले जाया गया। सब लोग खामोशी से तमाशा देख रहे थे। हुजूम में से एक नौजवान ये सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। थाने में उन्हें एक बदबूदार सेल में बंद कर दिया गया। राधिका ने अपनी मां को गले लगाया और उसकी अपनी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद एक सब इंस्पेक्टर, जो नशे में था, हाथ में शराब की बोतल लिए हुए लाकअप के पास आता है। कुछ देर भड़बड़ाकर वापस चला जाता है। शांति देवी दमा की मरीजा थीं और उस बदबूदार और घटनजदा माहौल से उनकी हालत बिगड़ने लगती है। राधिका दरवाजा पीटती है, ये मेरी मां की तबीयत खराब है, डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन जवाब आया, न खामोशी से लेट जाओ, सुबह से पहले दरवाजा नहीं खुलेगा। एक रात गुजर गई, लेकिन किसी भी एली अफसर को मालूम नहीं था कि डीएम अंजलि की बहन और कैप्टन राधिका अपनी मां के साथ रात हवालात में थी। थाने में चाय वाला लड़का, जो डीएम मैडम के ऑफिस भी चाय लेकर जाता था, अंजलि को पहचान लेता है, लेकिन इंस्पेक्टर के डर से खामोशी से खसक जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग चीख उठे, अगर डीएम की मां के साथ यह हुआ है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा? वीडियो अंजलि सिंह के पर्सनल असिस्टेंट तक पहुंची। अंजलि ने वीडियो देखी, मां की तजलील, बहन पर थप्पड़, और उसका चेहरा गुस्से से सरख हो गया। उसने कहा, विकास, फौरन मालूम करो कि यह कौन सा थाना है, मुझे फौरन रिपोर्ट चाहिए। थाने के अंदर इंस्पेक्टर विक्रम राठौर अपनी कुर्सी पर टांग रखे चाय पी रहा था। फोन बजा। वो गुरूर से बोला, सर, 2 औरतें थीं, सबक सिखाया है, अब थाने में बंद हैं। फोन के दूसरी तरफ सख्त आवाज आई, इन 2 औरतों को फौरन रहा करो, वो डीएम अंजलि सिंह की मां और बहन हैं। इंस्पेक्टर के हाथ से फोन कांप गया, माथे पर पसीना, चाय का कप लर्जने लगा। थाने के बाहर मीडिया, अवाम और पुलिस लाइन खड़ी थी। सवालात गूंज रहे थे, ये 2 मासूम औरतों पर इतना पुलिस जुल्म क्यों? डीएम अंजलि सिंह थाने में दाखिल होती हैं, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में दर्द और वकार। वो अपनी मां और बहन के पास जाती है। अंजलि सिपाही को हुक्म देती है, लाकअप खोलो। राधिका और शांति देवी बाहर आती हैं। अंजलि और राधिका और अपनी मां को गले लगा लेती है। राधिका की आंखों में आंसू हैं। अंजलि हुक्म देती है कि इंस्पेक्टर और उसके साथियों को आम शहरियों से रिश्वत लेने और बेगुनाह अफराद पर तशद्दुद और गिरफ्तार करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाए। चनांचा विक्रम राठौर को उसी के थाने में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंजलि थाने के बाहर मीडिया से मुखातब होती हैं। ये नया भारत है, यहाँ ताकतवर नहीं, इंसाफ जेता है। अवाम तालियां बजाते हैं। सोशल मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज, अंजलि अपनी मां और अपनी बहन का हाथ पकड़कर बाहर निकलती हैं। अंजलि की आंखों में आंसू, मगर फतह का वकार। मां,
अब कोई भी जालिम किसी भी मां पर हाथ नहीं उठा सकेगा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, जीत हमेशा सच की होती है। ताकत किसी की इज्जत छीनने के लिए नहीं, बल्कि कमजोर की हिफाजत के लिए होती है। वजाहती नोट, डिस्क्लेमर, यह कहानी फर्जी है। तमाम किरदार और वाकयात तखय्युल पर मबनी हैं और किसी भी मसले को इत्तेफाकिया समझा जाएगा। हमारा मकसद किसी उदारे की तोहीन नहीं, तमाम रियासती उदारे हमारा फख्र है। यह कहानी सिर्फ समाजी शऊर और इंसाफ के पैगाम के लिए लिखी गई है।